हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। पीछे हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, उनकी वीडियो आप पीछे देख सकते हो। ठीक है, चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे करने वाले हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर है 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें यहाँ पे ज्ञात करना। देखो यहाँ पे सेक दे रखा है और अन्य जो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात है, मतलब साइन, कोस, टेन, कोस और कोसेक, ये हमें यहाँ पे और ज्ञात करने हैं। यहाँ पे हमें सेक थीटा दिया गया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखिए साइन, कोस, टेन, कोस और कोसेक हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें सेक थीटा दे रखा है। अब देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, इनसे संबंधित हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज को मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का समकोण त्रिभुज नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहां से माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहां पे मैंने मान लिया कि जो त्रिभुज ABC है वो हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है। ऐसे क्वेश्चन में हमें समकोण त्रिभुज लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, चलो तो यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज को मान लेते हैं। ये लो, एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पे ले लिया, इसे कह देते हैं हम ABC। ठीक है, अब इसमें तो कोण लिया गया थीटा, तो यहाँ पे हम C कोण को मान लेते हैं कि जो C कोण है ये हमारे पास थीटा है, B यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, चलो अब देखो ये कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या जाएगा, 13/12। देखो यहाँ पे थीटा कोण दे रखा है, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कह देंगे, यहाँ पे लंब कह देंगे। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे आधार, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा ही क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, चलो अब हमें जो यहाँ पे दिया गया है वो लेते हैं। दिया गया है, क्या दे रखा हमें दे रखा है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। ठीक है, सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। अब देखो सेक थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास कोस का उल्टा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण के, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो सेक की जगह हम लिखेंगे कर्ण बटा आधार। चलो तो यहां से सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक आ जाएगा हमारे पास कर्ण बटा आधार। ठीक है, चलो ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, 13/12 के। ठीक है, चलो अब देखो यहां से हम चित्र से चलते हैं। इस चित्र से अगर बात करें तो यहां से जो कर्ण है, कर्ण हमारे पास है यहाँ पे AC, भुजा की लंबाई AC है यहाँ पे, और आधार जो है वो हमारे पास है BC। आधार दे रखा है BC बराबर 13/12। ठीक है, चलो अब देखिए यहां से जो ये AC है, AC किसके बराबर आ रहा है, 13 के, लेकिन ये 13 के बराबर नहीं होगा। यहां पर ये 13/12 नहीं था, पहले कुछ अलग संख्या हो सकती है, इसलिए हम मान लेते हैं कि इसकी गुणा में क्या था, पहले K था। ठीक है, इसी प्रकार से जो ये BC है, BC बराबर हमारे पास आ जाएगा 12K। ठीक है, AC बराबर आ गया 13K, BC बराबर आ गया 12K। ये K हमारे पास एक गुणा में मान सकते हैं कि पहले हमारे पास कुछ अलग संख्या थी और कट कटा करके बाद में हमारे पास ये संख्या आई थी, तो पहले जो AC था वो कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, ये हमने मान लिया, K यहाँ पे गुणा में हमने इसके मान लिया। ठीक है, चलो अब देखिए AC हमारे पास है, BC है, लेकिन यहां पर हमारे पास ये AB नहीं है, तो पहले हम AB ज्ञात करेंगे। ठीक है, कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे लंब नहीं है, तो पहले हम लंब ज्ञात करेंगे। तो यहां से 2 भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा नहीं है, तो इस केस में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे जो कर्ण दे रखा है, कर्ण हमारे पास यहाँ पे है AC का स्क्वायर, लंब दे रखा है हमारे पास AB, इसका स्क्वायर है, प्लस आधार दे रखा है हमारे पास BC का स्क्वायर है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB, लंब चाहिए हमें, AB चाहिए, तो ये AB निकालना है, तो इस BC को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे AC स्क्वायर है, ये BC उठ करके इधर आ गया, तो ये माइनस का हो गया, -BC स्क्वायर बराबर में क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास,
ए बी का स्क्वायर। चलो ये यहाँ से ए बी का स्क्वायर हटा करके इसके ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी। ठीक है, चलिए ए सी कितना दे रहेगा, ये दे रहेगा ए सी दे रखा हमारे पास 13, तो 13 के का स्क्वायर माइनस बी सी की जगह दे रखा है 12, तो यहां से लिख देंगे 12 के स्क्वायर बराबर यहां से आगे पास ए बी। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से जो ये जो हमारे पास है 13 के का स्क्वायर, 13 को 13 से गुणा किया तो आगे पास 169 और के का स्क्वायर तो के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 को 12 से गुणा करना है, तो 12 को 12 से गुणा किया तो कितना आ गया 144 और के स्क्वायर ये आगे के स्क्वायर बराबर आ गया पास ए बी। ठीक है, चलिए अब यहां पर 169 में से हमारे पास 144 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 में से 4 गया तो 5 और ये आगे पास 2, 25 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अंदर बच गया 25 के स्क्वायर। 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर अगर माइनस हुआ तो यहाँ से 25 के स्क्वायर यहाँ पे बच गया। भाई के स्क्वायर है यहाँ पे 169 के स्क्वायर है, यहाँ पे 144 के स्क्वायर है, 169 में से 144 गया तो 25 बच गया, के स्क्वायर है तो के स्क्वायर आ गया यहाँ पे बराबर आ गया बस यहाँ से ए बी। ठीक है, देखिए ये दोनों का रूट है, 25 का जो रूट होता है वो तो होता है 5 और के स्क्वायर का होता है के, तो यहां से जो हमारे पास ए बी आएगा 25 तो बन जाएगा 5 और के स्क्वायर बन जाएगा के, ये आ गया हमारे पास ए बी। ठीक है, तो ये वाली जो भुजा है वो आ गया हमारे पास 5 के। चलिए अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से मैं वापस लिख देता हूं, यहां से हमारे पास जो ए सी है वो तो आ गया हमारे पास 13 के, बी सी जो है वो तो आ गया हमारे पास 12 के, बी सी आ गया 12 के और ए बी अभी हमने निकाला है, ए बी कितना आ गया यहाँ से 5 के। चलिए सबसे पहले निकालते हैं साइन। साइन थीटा बराबर, साइन होता है हमारे पास, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन होता है लंब बटा कर्ण बराबर, लंब का मतलब यहां पे आ गया हमारे पास, लंब का मतलब क्या आ गया ए बी। ठीक है, कर्ण का मतलब आ गया हमारे पास यहां से बी सी। ठीक है, चलिए अब यहां से हमारे पास, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, यहां से ऐसे लिख दो आप लंब बटा कर्ण। ठीक है, चलिए लंब मतलब ए बी, ए बी का मान कितना है यहाँ पे 5 है। ठीक है, और कर्ण, कर्ण मतलब आ गया हमारे पास यहां से ए सी। देखो ये हमारे पास ये जो है ए सी है हमारे पास कर्ण, बी सी जो है वो है हमारे पास आधार और ये जो है हमारे पास वो है लंब। ठीक है, चलिए तो कर्ण यहाँ पे कितना हमारे पास 13 के से के कट गया तो यहां से हमारे पास 5/13। इसी प्रकार से कोस थीटा हमारे पास क्या जाएगा, कोस होता है आधार बटा कर्ण के। ठीक है, चलिए आधार दे रखा हमारे पास 12 के, कर्ण कितना दे रखा है यहाँ पे 13 के, ऊपर से रखना है वैल्यू 12/13। ठीक है, चलो अगर आपको कोसेक थीटा निकालना है तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो बोला आप, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो 13/5। ठीक है, फिर आगे हमारे पास टेन थीटा क्या आ जाएगा, यहां से टेन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे लंब बटा आधार। टेन का फॉर्मूला, टेन का जो अनुपात होता है वो लंब बटा आधार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो यहां से लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है हमारे पास 5 के बटा आधार कितना दे रखा है 12 के से के कट गया तो यहां से आ गया हमारे पास 5/12। अब हमें निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दो आप, पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये इसका उल्टा कर दिया। तो इस प्रकार से आपके पास 1 2 3 4 5 और एक ही खुद, इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास प्राप्त हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए और बी यहां पे न्यूनकोण हो और जहां पर दे रखा है कोस ए जो है कोस बी के बराबर हो तो दिखाइए कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। ठीक है, यहां पर हमें ए और बी दो न्यूनकोण दे रखे हैं और हमें और दिया गया इसके साथ में कि कोस ए जो है कोस बी के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले यहां पे हमें दिया गया है वो लिख दीजिए, दिया गया है क्या दे रखा हमारे पास कि एंगल ए और एंगल बी जो है
ये हमारे पास क्या है, न्यून कोण। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जो न्यून कोण होते हैं वो 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं। भाई न्यून कोण जो होते हैं वो 90 से क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री के जो कोण होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री जो कोण होते हैं वो तो होते हैं समकोण, और 90 डिग्री से ज्यादा जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास अधिक कोण। तो यहाँ पे जो दे रखा है हमारे पास ए और बी, जो यहाँ पे दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है न्यून कोण, मतलब 90 से कम है ये दोनों, ठीक है। तथा इसके साथ में दे रखा है कोस ए जो है कोस बी के क्या है, बराबर है। कोस ए बराबर कोस बी है, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हमें सीधी क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए और बी यहाँ पे क्या है, बराबर कोण है। ए और बी ये जो कोण है ये दोनों क्या यहाँ पे बराबर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कोस ए और कोस बी बराबर दे रखे हैं, तो यहाँ पे कोस ए और कोस बी इन दोनों से संबंधित हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के समकोण त्रिभुज का जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पर केवल हमें एंगल्स बताए गए हैं, वो भी न्यून कोण। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, माना एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, ये हमने मान लिया क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी त्रिभुज हमें नहीं दिया गया है। तो हमने मान लिया कि त्रिभुज हमारे पास एबीसी है जिसमें एंगल ए तथा एंगल बी यहाँ पे क्या है, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। चलिए अब यहां पे हमने मान लिया ये हमारे पास एक त्रिभुज है और इसके अंदर ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी। चूंकि यहाँ पे हमें किसी प्रकार कोई त्रिभुज नहीं दिया गया इसलिए हमने रैंडमली ऐसे एक त्रिभुज मान लिया, ठीक है। तो यहां से ये ए आ गया और ये बी आ गया, ये दोनों देखो न्यून कोण है, सी का तो हमारे पास यहाँ पे काम ही नहीं है, ए और बी ही हमें यहाँ पे लेने हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हमारे पास कोस ए और कोस बी है, हमें कोस ए की वैल्यू निकाल लेनी है और कोस बी की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बारे में देख लेंगे, उसके बाद में हमें क्या करना है, ठीक है। चलो तो यहां से अगर हम बात करें कोस ए के लिए तो इससे संबंधित समकोण त्रिभुज हमारे पास होना चाहिए कोस ए और कोस बी के लिए। तो हम ऐसा करते हैं यहां पर एक लंब डाल लेते हैं, इस प्रकार से ये लंब हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट एम ले लिया, ये कोण यहाँ पे समकोण है, ये भी कोण यहाँ पे समकोण है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो त्रिभुज आ गए, देखो एक तो त्रिभुज आ गया पास सी एम ए, दूसरा आ गया सी एम बी, ठीक है। तो यहीं से चलते हम, यहीं से त्रिभुज ये वाला ले रहे पहले ना, ए एम सी ले लेते हैं, त्रिभुज ए एम सी में इसको बाहर निकालो, देखो ये रहा ए एम सी, ये रहा ए एम सी, ये ए एम सी आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ए एम सी त्रिभुज आ गया, ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है एम और ये है सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है। चलो पहले हम निकाल लेते हैं कोस ए के लिए, उसके बाद में हम कोस बी के लिए निकालेंगे। तो कोस ए के लिए हम निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास आ गया ए, और जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा हम क्या लेते हैं, लंब लेते हैं। तो ए की बात करें तो ए के सामने जो ये लंब आ जाएगी और 90 डिग्री सामने वाली भुजा ये आ जाएगी हमारे पास कर्ण, और तीसरी जो बची हुई भुजा है वो आ जाएगा हमारे पास आधार, ठीक है। यहां तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां से अगर हम कोस ए निकाले तो कोस ए बराबर क्या आ जाएगा, भाई हमें कोस ए चाहिए और कोस बी चाहिए, तो यहां से निकल जाएगा कोस ए। कोस बराबर होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण, आधार दे रखा है हमारे पास ए एम और कर्ण हमारे पास दे रखा है ए सी। चलो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। चलिए ये हमारे पास कोस है, इसी प्रकार से हम कोस बी के लिए निकालेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज का नाम क्या है, इस वाले त्रिभुज का नाम बोलिए, ये है हमारे पास त्रिभुज बीएमसी, बीएमसी में इसको बाहर निकालिए, देखो ये निकल गया बाहर, यहां से ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहां से ये आ गया हमारे पास बी एम सी, ये यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है और ये हमारे पास कोण आ गया। तो जिस कोण की बात हम यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं तो बी के सामने वाली भुजा क्या आ जाएगी, ये वाले आ जाएगी हमारे पास लंब, ये आ जाएगा हमारे पास कर्ण और ये आ जाएगा हमारे पास आधार, ठीक है। तो यहां से कोस ए तो निकाल लिया, अब हम यहाँ से कोस बी निकालना है, कोस बी एंगल बी ले लिया यहाँ पे। चलो कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पे है हमारे पास बी एम और कर्ण हमारे पास क्या यहाँ पे बी सी, ठीक है। यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए इसको तो ले लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है, आवश्यकता होगी तो ले लेंगे अभी, ठीक है, यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है।
चलो cos A cos B की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो जब भी इस प्रकार के सिद्ध करना होता है तब हम दिया गया जो दे रखा है उसी से चलते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें दिया गया कि cos A जो है वो cos B के बराबर, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिया गया है कि जो cos A है वो हमारे पास cos B के क्या है, बराबर है। तो यहां से cos A की वैल्यू तो ये रही और cos B की वैल्यू ये रही, मतलब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, बराबर है, क्योंकि समीकरण 1 में cos A की वैल्यू ये है, समीकरण B में cos B की वैल्यू ये है, मतलब ये दोनों cos A और cos B बराबर है, मतलब समीकरण 1 और 2 यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो यहां से cos A की जगह पर आ जाएगा AM बट्टा AC और cos B की जगह आ जाएगा BM बट्टा BC, BM बट्टा BC। यहां तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम एडजस्ट करते हैं, इस BM को हम इधर ले लिया और AC को इधर ले लिया, ये AC इधर आ गया और BM इधर आ गया, एक दूसरे की जगह पे बैठ गए, AM बट्टा ये आ गया हमारे पास BM, ठीक है, बराबर ये आ गया हमारे पास AC और बट्टा में क्या आ गया हमारे पास BC, ये BM इधर और AC इधर, बस हमने इतना सा किया है, ठीक है। चलिए अब देखो यहां से हमारे पास आ गया, यहां देखिए ये यहां पे आया हमारे पास AM बट्टा BM, है ना, कि भाई ये जो AM है वो BM के बट्टा में है, AM बट्टा BM ये किसके बराबर आ रहा है, AC बट्टा BC, AC बट्टा BC, मतलब यहां पर इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो यहाँ पे बराबर आ रहा है। देखो AM बट्टा BM बराबर AC बट्टा BC, यहां पर भुजाओं का अनुपात आ रहा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं AM बट्टा BM बराबर AC बट्टा BC। इस वाली भुजा का अनुपात और इस वाली भुजा का अनुपात जो है वो अन्य दूसरी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के अनुपात के बराबर है, और देखो ये दोनों भुजा बराबर, देखो CM और यहाँ पे आ रहा CM, तो यहाँ से CM बट्टा CM भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो त्रिभुज हमारे पास है, कौन कौन से त्रिभुज हमारे पास हमने लिए थे, एक तो ये लिया था त्रिभुज AMC, तथा दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है BMC, तथा त्रिभुज BMC की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे हमने ये दो त्रिभुज ले लिए, इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजा का मतलब जैसे यहाँ पे AM है और यहाँ पे आ गया BM, ठीक है, तो AM बट्टा BM अगर AC बट्टा BC के बराबर है, मतलब यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का भाग लेने पर यहाँ पे क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, उनका रूप जो है वो एक समान है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज इन दोनों में की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पे बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए यहां पर जो ये दो त्रिभुज हमारे पास है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज जो है वो हमारे पास, इसलिए ये दोनों त्रिभुज SSS समरूपता नियम से समरूप है, ठीक है, समरूप है। समरूपता का मतलब होता है उनका रूप जो है वो एक समान दिखाई देता है, वो समरूपता होता है, ठीक है। तो यहां से ये दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या आ गए, समरूप आ गए, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या आ गए, यहां से समरूप आ गए। चलिए और यहां यहीं से लिख सकते हैं, और समरूप जो त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है तो उस केस में उनके जो संगत कोण होते हैं वो यहाँ पे बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे कोण A बन रहा है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे कोण B बन रहा है, मतलब जैसे ये M के बराबर है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो A होगा वो किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि समरूपता क्या होती है। जैसे हमारे पास दो त्रिभुज अगर दे रखे हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो उनके कोण भी जो होते हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको A = B यहाँ से इसको सिद्ध कर सकते हैं।
ठीक है। और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।